मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2020-21 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2020-21 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 121(1) के तहत माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अनुपस्थित। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य ललित कुमार यादव, श्री महमूद आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं अजीत शर्मा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अनुपस्थित। परवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय सदस्य अजीत कुमार सिंह द्वारा परवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य अजीत कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय 2021 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। खंड 7 में एक संशोधन। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 7 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 इस विधेयक का अंग बना। खंड 8 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 8 में प्रस्तावित चौथी पंक्ति के शब्द समूह 1/3 के स्थान पर शब्द समूह 35% स्थापित किया जाए। अनुपस्थित है। प्रश्न यह है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें,
जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 8 इस विधेयक का अंग बना। खंड 9 में एक संशोधन है। माननीय सदस्य ललित कुमार यादव, अजीत शर्मा द्वारा एक ही तरह का संशोधन दिया गया है। क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 9 इस विधेयक का अंग बना। खंड 10 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11 में 5 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 12 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 12 इस विधेयक का अंग बना। खंड 13, 14, 15, 16 एवं 17 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 13, 14, 15, 16, 17 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 13, 14, 15, 16, 17 इस विधेयक के अंग बने। खंड 18 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 18 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 18 इस विधेयक का अंग बना। खंड 19 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 19 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 19 इस विधेयक का अंग बने। खंड 20 में 2 संशोधन है। माननीय सदस्य ललित कुमार यादव श्री अजीत शर्मा द्वारा एक ही तरह का संशोधन दिया गया है। क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 20 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 20 इस विधेयक का अंग बना। खंड 21 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 21 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो खिलाड़ी हैं वो भी तो बोले। प्रश्न यह है कि खंड 21 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 21 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 22 इस विधेयक का अंग बने।
जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 22 इस विधेयक का अंग बना। खंड 23 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 23 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 23 इस विधेयक का अंग बना। खंड 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 इस विधेयक के अंग बने। खंड 39 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि खंड 29 इस विधेयक का अंग बने। 39 बहुत गाड़ी आगे बढ़ गई है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 39 इस विधेयक का अंग बना। खंड 40, 41, 42 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 40, 41, 42 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 40, 41 में 42 इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 स्वीकृत हो। बताइए महोदय। आज मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिनके कुशल नेतृत्व के बदौलत आज यह ऐतिहासिक बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 सदन के समक्ष स्वीकृत होने हेतु प्रस्तुत हुआ है। महोदय, अच्छा तो यह होता कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक में विपक्ष के भी सभी साथी उपस्थित होते, परंतु उनकी अनुपस्थिति से उनके बिहार के खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो उदासीनता है यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। महोदय,
हम सभी 70 के दशक से एक प्रचलित गाने से वाकिफ हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। परंतु आज की परिस्थिति महोदय बिल्कुल नया गाना आ गया है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। हमारे बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रहे हैं, परंतु खेल के क्षेत्र में भी हमें अब उस ऊंचाई को हासिल करना है। प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय विधेयक का मौलिक सार यही है। महोदय, यह विश्वविद्यालय बिहार के खेल खिलाड़ी, प्रशिक्षक, छात्र छात्राओं के लिए एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल प्रशासन, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ चयनित खेलों के लिए उच्च स्तरीय शोध प्रशिक्षण केंद्र एवं इससे संबंधित आनुषांगिक विषयों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं महोदय कि किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन के लिए एक विस्तृत अवसंरचना की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ने इस विधेयक में उक्त सारे प्रावधान किए हैं। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के रूप में कुलपति, डीन, रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य पदाधिकारी गण का भी प्रावधान किया गया है। इन सबों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं अनुसचिवीय कर्मचारियों का भी प्रावधान किया गया है। जैसा कि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्धता है, विश्वविद्यालय के संबद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का 1/3 महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए आरक्षित रहेगा। इस आरक्षण के लिए बिहार राज्य के निवासी महिला ही पात्र होंगी। महिला सशक्तिकरण हेतु यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल प्रशासन इत्यादि के क्षेत्र में तथा खेल शिक्षा एवं प्रबंधन के क्षेत्र में स्थापित अथवा स्थापित होने वाली संस्थाओं एवं संकाय का संबंधन खेल विश्वविद्यालय से लेना होगा। अब सरकार अथवा कोई व्यक्ति खेल एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय, संस्थान अथवा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। इससे बिहार को स्पोर्टिंग पावर के रूप में विकास करने में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। राज्य खेल अकादमी राजगीर भी इसी खेल विश्वविद्यालय का अंग होगा। खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय राजगीर में अवस्थित होगा। यह विश्वविद्यालय महोदय अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त बिहार खेल नीति, खेल योजना, खेल क्रियाकलापों के विकास के लिए विशेषज्ञ दल, थिंक टैंक, उच्च स्तरीय खेल प्रोफेशनल एवं खेल टेक्नोलॉजी का एक जनरल पूल तैयार करेगा। यह विश्वविद्यालय सतत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों के साथ निकट संपर्क में रहेगा तथा नई खेल नीति, नया खेल विधा एवं वैसे सभी नवोदित शोध एवं प्रशिक्षण को अंगीकार कर उसे अपने संस्थानों में प्रारंभ करवाएगा। खेल विश्वविद्यालय विधेयक में महोदय सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल, कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक परिषद एवं एक्टिविटी परिषद, संबंधन बोर्ड, वित्त समिति तथा परिनियम द्वारा घोषित प्राधिकार होंगे, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रदत्त सभी कृत्यों एवं उद्देश्यों का संचालन किया जाएगा। जनरल काउंसिल में सभापति एवं उपसभापति समेत कुल 17 सदस्य,
कार्य परिषद में सभापति समेत कुल 12 सदस्य तथा एकेडमिक एवं एक्टिविटी काउंसिल में सभापति सहित कुल 13 सदस्य होंगे। जनरल काउंसिल के सभापति कुलाधिपति चांसलर होंगे, जबकि अन्य परिषद के सभापति कुलपति होंगे। सभी परिषद को बृहत शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि खेल विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करते हुए बिहार का हित साधन हो सके। इस विधेयक के अधीन महोदय कानून, नियम, परिनियम आदि बनाने अथवा संशोधित करने का प्रावधान भी रखा गया है ताकि समयानुकूल पर यथोचित प्रावधानों को प्रविष्टि अथवा विलुप्त की जा सकेगी। महोदय, देश में अभी तक 5 राज्यों गुजरात, असम, राजस्थान, तमिलनाडु एवं पंजाब द्वारा अपने राज्यों में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब बिहार भी इस खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला 6ठा राज्य बनने जा रहा है। राज्य को यह गौरव दिलाने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ही संभव हो रहा। देश में शारीरिक शिक्षा एवं खेल महाविद्यालयों की स्थापना विभिन्न राज्यों द्वारा की गई है। खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ प्रशिक्षित छात्र छात्रा को महोदय रोजगार के भी अनेक अवसर प्राप्त होंगे तथा बिहार के खिलाड़ियों छात्र छात्राओं को खेल शिक्षण अथवा प्रशिक्षण हेतु राज्य के बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा। महोदय, मुझे अंत में आयरलैंड के एक प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी केन डोरहटी का खेल प्रशिक्षण के संबंध में कही गई बात को कोट करना उचित लगता है। 5 S of S in world sports are very important. They are stamina, speed, strength, skill, spirit. But the greatest of these 5 is spirit. अंत में मैं महोदय इसी स्पिरिट के साथ सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ना होगा, खेला नहीं होवे, खेला नहीं होवे। आज एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि आज बिहार की विधायिका एक अलग से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। और कितना सुखद संयोग है कि पूरे दुनिया और पूरे विश्व में जो खेलों का महाकुंभ लगता है, ओलंपिक गेम्स अभी जापान में चल रहे हैं महोदय। ये सब दिन के लिए स्मरणीय हो गया कि जब ओलंपिक खेल जापान में टोक्यो में चल रहे थे तो बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये सब दिन याद रहेगा। प्रश्न यह है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ।